आइए हम प्रार्थना करें। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि कोई भी इधर उधर ना जाए, कोई भी वचन के समय। वैसे मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि सब लोग बड़े आदर के साथ प्रभु को ऑनर देते हैं, आप सब लोग, और प्रभु का भय मानते हुए प्रभु को ऑनर देते हैं और वचन को सुनते हैं। कोई भाई या बहन, कोई बच्चे अगर पहली बार आए हो तो कलीसिया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका चर्च ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस भाई बहन की मदद करें, उसको समझाएं, उसको बिठाएं, उसको स्थान दें अपने, और उसे बताएं कि प्रभु के वचन को सुनने से आज अगर वो सुसमाचार को ठीक से नहीं जानता तो आप उसे सबसे पहले, कोई भी अगर आपके आजू बाजू में बैठा है, बेटे थोड़ी वॉइस खोल, इसकी भारी आवाज कर, थोड़ी वॉइस खोल। अगर कोई आपके आजू बाजू में बैठा है, ध्यान से मेरी बात को सुने, ये बहुत जरूरी है जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको कोई भी शख्स चर्च में आपके बराबर में बैठा हुआ दिखाई देता है, आपके दाएं बाएं अगर कहीं भी, और आप उसे नहीं जानते, अगर आप उसे नहीं जानते, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसे जान पहचान बनाएं, लेकिन आप उसे जय मसीह बोलकर उसे अपना प्रेम जरूर दिखाएं, उसके साथ हाथ मिलाकर, उसको हालेलुया बोलकर आप उसे प्रेम जरूर दिखाएं। खुदा का प्रेम अगर आपके अंदर है, कोई इंसान अगर पहली बार चर्च में आया है तो ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी जिम्मेवारी है, और ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप निर्बल को सहायता करें, निर्बल लोगों को मदद करें, और टूटे हुए परेशान लोग, रोते हुए बिलखते हुए जो लोग प्रभु के पास आते हैं, आप उन्हें समझाएं कि बहन रोना नहीं। बहुत सारे लोग प्रार्थना में रोते हैं, पहली बार जब आते हैं तो इनके आंसू निकलते हैं, तो आप उसे जरूर समझाएं कि बहन रोना अलग बात है, लेकिन आज तो विश्वास कर, आनंद के साथ प्रभु की महिमा कर। और उसे आप एक बात जरूर पूछें, आप उस बहन से या भाई से एक बात जरूर पूछें कि बहन आप सुसमाचार को जानती हैं। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और उन्हें कोई ना कोई बता देता है कि आप वहां जाओगे, आपके चमत्कार होंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपके घर से बीमारी जाएगी, आपका कर्जा उतर आएगा, आप चंगे हो जाओगे। वो लोग आते हैं, लेकिन आने के बाद उन्हें कोई, हो सकता है वो पहली बार आया है, लेकिन उससे अगर कोई बात ना करे, अगर उस शख्स के कोई बात ना करे, वो मायूस होकर अकेला ही चला जाएगा। उसको नहीं मालूम है कि प्रार्थना में कैसे करनी है, कहां पर करनी है, या कैसे वचन को सुनना है, या कैसे सुसमाचार के बारे में वो नहीं जानता है। तो प्लीज मैं आप सबसे विनती करता हूं, आप सबसे विनती करता हूं कि अगर आप चर्च में आए हैं और आपको कोई शख्स नया दिखाई देता है, कोई बहन, कोई पेशेंट, तो आप उसके पास जाएं और उससे बात जरूर करें। अगर सड़क पर चलते हुए, रास्ते में आते हुए जाते हुए कोई भी व्यक्ति अगर आपको दिखाई देता है और आपके हृदय में बोझ होता है, आप हृदय में अगर बोझ होता है, तो आप उससे बात जरूर करें। चाहे वो बुजुर्ग बहनें, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, कई लोग रोते नहीं हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, और पहली बार जब चर्च में आते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की दया है कि जब वो आते हैं तो प्रभु ने अपना प्रेम, उनके लिए भी प्रभु अपना दिल खोल देते हैं और उसको भी अपना प्रेम दिखाते हैं। परमेश्वर अगर उसे यहां पर लाया, ध्यान से सुनना, अगर परमेश्वर ने उसके रास्ते खोल दिए, वो बहन या भाई पहली बार यहां पर आ चुका है, इसका मतलब परमेश्वर ने उसे बुला लिया है। अगर परमेश्वर ने उसको बुला लिया है तो परमेश्वर ने उसके रास्ते खोलने का इंतजाम किया हुआ, उसकी ब्लेसिंग खोलने का इंतजाम भी कर रखा है, उसको चंगा करने का भी इंतजाम कर रखा है। लेकिन अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप उसकी चंगाई में, अगर आप उसके ब्लेसिंग को लाने में हल्का सा मदद भी करेंगे, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, परमेश्वर ने जिस इंसान को जो देना है वो तो देना ही है। अगर वो यहां तक पहुंच चुका है तो परमेश्वर उसके रास्ते तो खोलेगा। परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई है, जैसे आपके लिए बनाई थी, आप पहली बार जब आए थे। लेकिन अगर आप उसके हृदय की, उसके मन का बोझ अगर हल्का हो जाएगा, अगर आप उसकी 2 मिनट बात सुन लेंगे,
उसके मन का, उसके हृदय का बोझ हल्का होगा अगर आप उसकी बात को सुनेंगे। अगर पेशेंट है तो आप जरूर उससे बात करें, और वो पहली बार अगर आया तो उसे सुसमाचार जरूर सुनाए। उससे पूछे कि बहन तू सुसमाचार जानती है कि नहीं। अगर आपने 5 मिनट भी उसको दिए तो परमेश्वर ने जो उसको ब्लेसिंग देनी है उसमें आपने एक योगदान कर दिया। उसमें जो आपने योगदान किया, आपका योगदान, आपका जो योगदान है वो बड़ा इंपॉर्टेंस, उसका प्रतिफल बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। Yes, amen. आपके भी जो रास्ते 2 दिन या 3 दिन बाद खुलने वाले थे, हो सकता है वो प्रभु आज ही खोल दे। Yes, amen. क्यों मैंने ऐसे कहा? क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। Hallelujah. और अगर आप आपस में एक दूसरे को प्रेम दिखाएंगे, प्रेम ही इस बात का चिन्ह है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब आप किसी इंसान को प्रेम दिखाएंगे तो आप सिद्ध करते हैं कि प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं। कहें आमीन। Amen. तो ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जरूर ध्यान रखें, जो लोग चर्च में आते हैं पहली बार, कोई पेशेंट है, कोई भी, उनसे आप बात जरूर करें। उनके मन की बात को सुनकर आप 2 मिनट जरूर उसे अपने दें। ज्यादा नहीं तो आप किसी भी एक संडे को आप 5 मिनट किसी भी एक व्यक्ति को आप दे सकते हैं। कि हालेलुया। Hallelujah. आइए हम वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना करें, और मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें, परमेश्वर अपने जीवन भर के हर एक बोझ को, अपने बिजनेस, कारोबार, रोजगार के बोझ को, अपने रिश्तों के बोझ को, अपने जीवन के हर एक बोझ को, अपने बीमारियों के बोझ को, कर्जे के बोझ को, जो भी बोझ मेरे जीवन में है, आज मैं सारे बोझ आपके चरणों में रख देती हूं। मैं हर एक बोझ से आज हल्का हो चुका हूं और मैं सारा बोझ आपके चरणों में रखता हूं। मैं इस बोझ को दोबारा लेकर नहीं जाऊंगा। फिर से कहें, मैं इस बोझ को दोबारा लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपने मेरा बोझ सदा के लिए हल्का कर दिया है। Yes. मैं बहुत आनंदित हूं। Amen. कहें आमीन। Amen. अगर आपने ऐसा अंगीकार किया है आपके अंगीकार में कि प्रभु अपना सारा बोझ मैंने आपके पास रख दिया है, लेकिन रखने के बाद भी आप चिंता अगर घर में जाकर करते हैं तो इसका मतलब आप कुछ वापस लेकर गए हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको विश्वास करना है कि प्रभु कि मैं अपना सारा बोझ जो मैं लेकर आई हूं आज यहां पर छोड़कर जाऊंगी, लेकिन मैं वापस नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा सारा बोझ हल्का हो चुका है। बोलो आमीन। अगर ये विश्वास है और ये आपके मुंह का अंगीकार है तो प्रभु ने कहा जो तू मुंह से निकालेगा तेरे लिए पूरा हो जाएगा। Amen. क्योंकि तेरे मुंह का सृजनहार मैं हूं और जो तू मुंह से निकालेगा उसे मैं पूरा करूंगा। बोलो आमीन। आइए मैं सबसे विनती करता हूं कि अपनी बोझ, जो भी आपका बोझ है, सिर्फ 2 मिनट के लिए जो भी आपका बोझ है, बीमारी का, दर्द का, पीड़ा का, सर्वाइकल है, गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, एक एक बोझ को आप याद कर लो। आज एक एक बोझ को याद कर लो। डॉक्टर की रिपोर्ट है, किसी का ताना है, किसी का उंगली उठाना है, किसी का अपमान करना है, जो भी आपके दिल में, दिमाग में, जहन में घूम रहा है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या आपके रिश्तों में, आपके बच्चों में, आपके रिश्तों में, आपके बिजनेस, कारोबार में। और एक बात याद रखना कि आप परमेश्वर के अभिषेक में प्रेजेंस हैं। आप खुदा की उपस्थिति में यहां पर बैठे हैं। आप खुदा की उपस्थिति में यहां पर बैठे हैं, उसका अभिषेक यहां पर है। और अगर खुदा के अभिषेक में आप यहां पर बैठे हैं तो परमेश्वर ने आज आपके बोझ को, जो भी आप लेकर आए हैं, सारा का सारा बोझ परमेश्वर आपका हल्का करेगा। और एक बोझ भी आप यहां से लेकर नहीं जाएंगे। जब आप कुर्सी से उठेंगे, धन्यवाद करके, आज देखना आपकी जीवन में कितना बड़ा बदलाव होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी बोझ है, वो बीमारी का है, कर्जे का है, रिश्तों का है,
आपके रोजगार का है, आपके जीवन में जो भी बोझ है, आप उसे याद करें, अभी के अभी याद करें उसे। जो भी दिल में दिमाग में घूम रहा है या घर में जाकर घूमता है, घर बनाना है, मकान बनाना है, जो भी कुछ भी जो भी बोझ है उसे आप याद करें और सच्चे मन से कहें परमेश्वर में। आप आंखें बंद करें, अपने मन की बात जब आप परमेश्वर के सामने रखेंगे और बोल दें परमेश्वर इस बोझ को जो भी है उसे कैलकुलेट करें, सारा का सारा बोझ प्रभु के सामने आप रख दें अभी, और शांत होकर 2 मिनट कोई बात नहीं करेगा। हालेलुया। अगला समय प्रभु के वचन से आइए हम जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें और आइए हम प्रार्थना करें। इसकी वॉइस खोल दे बेटे, बिल्कुल ठीक है। पवित्र परमेश्वर प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने बोझ को प्रभु जी आपके चरणों में रखा है, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा कि आज इनका बोझ सदा के लिए हल्का होने पाए। आज जो भी प्रॉब्लम इनके जीवन में है, जो भी समस्याएं, जो भी बीमारियां, आज वो हमेशा के लिए इनके जीवन से दूर हो जाएं। बोला आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें और निकालें प्रभु के वचन से। यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय। लेकिन वचन में जाने से पहले कितने लोग तैयार हैं खुदा की बात को सुनने और समझने के लिए? हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि उसके बच्चे उसकी बात को सुने और समझें। अगर आपने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के कलाम से आज कुछ सीखूंगा, कुछ समझूंगा, मैं उसकी बात को सुनूंगा, तो मैं बोल रहा हूं कि आज अगर आपने फैसला कर लिया है और आप वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, चाहे आप पहली बार क्यों ना आए हो, आप कितनी भी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी उलझन में हैं, मैं चाहता हूं कि 10 से 15 मिनट जो बातचीत परमेश्वर आपको समझाने वाले हैं, आप इधर उधर ध्यान को मत भटकने दें। अपने ध्यान को इधर उधर भटकने मत देना। अपने ध्यान को, मैं फिर बोल रहा हूं कि भटकने मत देना। जो गहरी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, आप उसे सुने और ग्रहण करें। कहें आमीन। आज जब हमने प्रार्थना शुरू की तो मैंने आपसे एक बात पूछी थी, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? और फिर मैंने कहा कि आप अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ें और हाथ पकड़कर गवाही दें कि प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। आपने गवाही दिया और आपने अंगीकार किया। आपने एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर ऊंची बात से बोला, धन्यवाद किया प्रभु को।
और आपने क्या कहा था, आपको याद है? आपने कहा था कि परमेश्वर मैं आपको बहुत प्यार करती हूं, परमेश्वर मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। कहें आमीन। सुने, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, मेरी बात, जो परमेश्वर ने आपके लिए जो संदेश आज भेजा है, जो संदेश परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि इस बात को आप ध्यान से सुने और समझें। और खास तौर पे वो लोग जिनके जीवन में निराशा निराशा निराशा, जिनके जीवन में बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्याएं और धन की घटी, जिनके बच्चे आप अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, अपने आप को घुटन महसूस करते हैं, बच्चों के साथ खुल के बात नहीं कर पाते, अपने दिल की बात को अपने बच्चों के साथ आप शेयर नहीं कर पाते, आप अपना मन, अपना हृदय को दबा कर रखते हैं, अपने दिल की बात को सैक्रिफाइस करते हैं, अपने रिश्तों में आप सैक्रिफाइस करते हैं। किस लिए? कि मेरा बच्चा बढ़ता जाए, पढ़ता जाए और एक दिन कामयाब होकर आकाश की बुलंदियों से भी ऊंचा उठे। आप अपने बच्चों के लिए हर एक वो सैक्रिफाइस करते हैं और अपने दिल की बात, अपने मन की बात अपने बच्चों से शेयर भी नहीं करते, कहीं उसे दुख ना लगे, कहीं उसे दुख ना लगे। कहीं मेरी बेटी को बहुत सारी बहनें अपना दर्द, अपने शरीर का छोटा छोटा दर्द भी बताती नहीं है। बहुत सारी माताएं बहनें दवाई तक नहीं खाती हैं, लेकिन जब आप दवाई नहीं खाते, आप काम कर रहे होते हैं, आप पेन में, कमर में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन आप खाना बना रही हैं। ये घर घर की कहानी है। आप खाना बना रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आप रोजगार पर गए हैं, आप गाड़ी चलाकर कहीं दिहाड़ी लगाने गए हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई बिजनेस में आप कहीं भी गए हैं, कोई भी काम पर आप गए हैं, लेकिन आपको हल्का सा दर्द हो रहा है, आप थकान महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात अपने घर में फोन करके नहीं बताएंगे कि मैं अभी पीड़ित हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं समस्या में हूं। या किसी इंसान ने घर से बाहर आपका अपमान किया तो आप कभी भी घर जाकर शेयर नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो शेयर करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बताते नहीं हैं। उस दुख दर्द को अपने ऊपर झेलते रहते हैं। क्यों? ताकि अपने परिवार को मैं दुख देना ही नहीं चाहता, मैं अपने परिवार को, अपनी फैमिली को मैं कोई बात बताना नहीं चाहता हूं, कहीं उसे ठेस ना लगे, कहीं वो मायूस ना हो जाए, कहीं वो मेरे दर्द से खुद दर्द महसूस ना करने लगे। ऐसे बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग छोटी मोटी बातों को बताते नहीं हैं। और मैंने फिर बोल रहा हूं कि बहुत सारी बहनें दवाई तक नहीं खाती हैं, लेकिन परंतु जब आप ऐसी अवस्था में घर में काम करती हैं, घर में काम करते हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर से कोई कुछ छुपा नहीं सकता, परमेश्वर से कुछ भी छिपता नहीं है। वो आपके 5 मिनट के दर्द को भी जानता है, आपके टांग के दर्द को भी जानता है, आपके मन के बोझ को भी जानता है, आपकी हर एक उस बात को जो आप अंदर बोझ लेकर घूम रही हैं, अपने बच्चों को बताना नहीं चाहते, या अपने बच्चों के कारण आप दुखी हैं, दोनों ही बातें, और किसी को बता नहीं सकते कोई भी बात। जब आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, ये घुटन वाली बात मैं क्यों कर रहा हूं। जब आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं और अंदर ही अंदर, कई बहनें, कई भाई लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लंबा चौड़ा परिवार है लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। लंबा चौड़ा परिवार है, सुंदर सुंदर रिश्ते हैं, वो तभी आते हैं जब आपके पास पैसा होगा या कोई फंक्शन होगा। वैसे वो आपको पूछने वाले नहीं है, सब अपने काम में बिजी हैं। बहुत सारे लोग रिश्ते, लंबे चौड़े रिश्ते होने के बाद भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आज मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं जो अकेला महसूस करते हैं, जो अपने आप को खोखला महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, और जो अपने दर्द को अंदर दबाए रखते हैं, और जो लोग अपनी हंसी को भूल चुके हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या अपने परिवार की खुशियों के लिए। बहुत सारी माताएं
अपने दिल की बात को बताती नहीं है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर जाना चाहता हूं कि अगर आप कितने भी दुख में, कितनी भी पीड़ा में, कितनी भी समस्या में, कितनी भी प्रॉब्लम में, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। कहीं हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आज आप अपने दिल की एक एक बात अगर आप परमेश्वर के सामने रखेंगे तो ठीक है, नहीं भी रखेंगे तो परमेश्वर आपकी एक एक बात को जानते हैं। कहीं आमीन। 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, कितने भी लंबे समय से कोई भी अगर आपने पाप भी किया है, गलती की है, गुनाह किया है, और अगर आप दर्द में, पीड़ाओं में या कोई बोझ में दबे हैं, तो परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। कहीं हालेलुया। मैं आज इस वचन के माध्यम से, आज इस बात से परमेश्वर की गहरी बात को आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने यह वचन दिया और कहा जब तू मेरी वेदी पर जाकर प्रचार करेगा। लेकिन इस बात को ज्यादा, सिर्फ 10 मिनट की बात है और जरा ध्यान से सुनना। और जो इधर उधर कहीं, जो ड्यूटी पे हैं, प्लीज बैठ जाएं। जो इधर उधर कोई भी अगर घूम रहा है, आपका ध्यान अगर इधर उधर घूम रहा है, तो मैं चाहता हूं अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि बहुत गहरी बात है। जीवन भर आप जिस चीज से लड़ते आए हैं और कुछ ऐसी चीजें जिनसे आप लड़ते ही नहीं है और किसी को बताते नहीं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। आज जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं उस पर जरा गौर फरमाएं, उसको जरा ध्यान से सुनें। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, और क्योंकि बहुत सारे लोग फिर से कहेंगे हाँ मैंने पहले प्रार्थना तो की थी, लेकिन मैं ये बात तो मैं रखना भूल गया। फिर से याद करें, जीवन भर आप जो दुख, दर्द, पीड़ाएं सहन करते आए हैं, अपने दिल की बात, क्योंकि आज के बाद, आज के वचन के बाद, इस मीटिंग के बाद जो होने वाला है वो आपके जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। आमीन। जो आज होने वाला है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी रिश्ता हो, आपने दुख दर्द उनको दिया है या लिया है, कोई भी समस्या का सामना आपने किया है या समस्याएं झेली हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आप घुटन महसूस करते आए हैं। उस घुटन से अगर आप हमेशा के लिए बाहर आना चाहते हैं, अगर उस घुटन से, उस दबाव से, उस बोझ से, उस प्रॉब्लम से अगर आप हमेशा के लिए बाहर आना चाहते हैं, तो मैं, प्रभु ने मुझे कहा कि एक बार फिर से ने बोल, जिन्होंने निराशा अपने गले में डाल रखी है और प्रार्थना भी करते हैं, बोलते हैं कि मैं बच्चा कभी नहीं होगा, डॉक्टर ने मना कर दिया है, मैं मकान कभी बना नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा लोन नहीं होगा, मेरा सिबिल खराब है, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ लिख कर भी मैं अच्छा रोजगार करना चाहता था, लेकिन मैं दिहाड़ी करने के लायक भी नहीं हूं, मैं गलती से एक्सीडेंट होने के कारण व्हील चेयर पर बैठ गया हूं, अपने परिवार पर बोझ बन गया हूं। बहुत सारे लोग अपने परिवार पर बोझ बन जाते हैं, उनको लगता है कि मैं इससे अच्छा मैं मर जाऊं, उनके मन में ये बातें चलती हैं कि मैं मर जाऊं, मैं अपने परिवार का खर्चा कराकर बैठ गया हूं। नहीं, आप जो सोच रहे हैं उस सोच से बाहर आए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं अपने परिवार पर बोझ हूं, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पाया, आई एम फेलियर, मैं हार चुका हूं, मैंने बहुत सारा धन बर्बाद कर दिया, मेरा नुकसान हो चुका है, अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, जो भी आप दिन रात सोचते हैं, ये परमेश्वर ने आपके जीवन में आज मौका दिया है। मैंने कहा ना, जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ वो आज होकर रहेगा। बोलो आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।